हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ठीक है, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, इस टॉपिक पे जो है आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग एंड रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे ये ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव कर पाओगे। एंड इससे आपके जो काम रुके हुए हैं ना, वो सारे बनने लगेंगे। एज जब सेल्फ लव नहीं करते आप, सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं आपको, तब आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से आप देखोगे कि आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ख़त्म हो जाए, यूनियन हो जाए आपका, आपके पर्सन मैसेज करे, आपको बात करे, सॉर्ट करे चीज़ें, तो फिर आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ़ यू वांट कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क चला गया है, इंटीमेसी अट्रैक्शन चला गया है, नहीं रहा अब, तो आप जो है ये रिचुअल बुक करवा सकते हो। इससे जो अट्रैक्शन है वो वापस आएगा, जो इंटीमेसी है वो बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं काफ़ी पावरफुल, दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 में रात 12 बजे तक आई एम टेकिंग द बुकिंग्स, आप रिचुअल्स बुक करवा सकते हो। और जो नेक्स्ट पोर्टल है वो 6/6 पोर्टल है, 5 जून रात 12 बजे तक आई एम टेकिंग द बुकिंग्स, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड है। ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइन चेंज होते हैं। ओके, तो आप दो जो भी एरिया ऑफ लाइफ से आप अपने रिचुअल लेना चाहते हो इस टाइम पे, वो आपको बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, इधर इट्स अट्रैक्टिंग लव, अबंडेंस, लक, या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, किसी स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल, विलाई रिमूवल, कुछ भी। ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो यस, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है गाइस, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल करते हैं हम, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड यस, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल इसके रिजल्ट दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गिव इट सम टाइम, एज बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो एक सेशन लिया आपने, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स आपके ब्लॉकेजेस कितने हैं उसके ऊपर। ठीक है, एंड यस, आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो यस, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, सो गो एंड मैसेज। नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी what they want from you. Okay, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी है आपके लव इंटरेस्ट, उनके बारे में आपको सोचना है। ओके, थिंक अबाउट देम, इमेजिन कीजिए उनको एज दे आर
विथ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि मैं क्लियरली जो है ना उनकी एनर्जी पिक कर सकूं, ठीक है। एंड यस, डू रिकमेंड वीडियोस गाइस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आने की, ओके। एंड डू क्लेम द रीडिंग ऑल्सो, ठीक है। व्हेन यू क्लेम तब एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, ओके। यस, ओके। फर्स्ट कार्ड जो आया है फ्रेंडलीनेस, नंबर 2, ऑल राइट। टॉरस, टॉरस एनर्जी है। न्यू विजन, ऑल राइट। कैप्रिकॉर्न, एरीज and Aquarius, okay. Ignore the background noise guys, okay. Slowing down, ओके, ऑलराइट। बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं निकल के, यू नो, बहुत क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं, बहुत क्लियर एनर्जी निकल के आई है इनकी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एनर्जी, यहाँ पे जो उनकी एनर्जी है ना, इट्स नॉट एट ऑल कैओटिक, ठीक है। जो आज की रीडिंग में कर रही हूँ, आज की रीडिंग की एनर्जी मुझे बहुत स्टेबल फील हो रही है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे एंड देन लेट्स सी, ओके। एग्जॉशन, नंबर 9, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक इज द बर्डन, नंबर 6, वर्गो, ओके। तो राशिया मैंने आपको बता दी जो जो यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आई है। सी, इनकी जो एनर्जी है ना, दैट्स नॉट कैओटिक, ठीक है। कैओटिक एनर्जी नहीं है, बहुत हैप्पी एनर्जी भी नहीं है। इट्स लाइक दे आर बर्डन्ड, ठीक है। थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्टिंग एनर्जी इट इज, मतलब रुकना चाहते हैं कहीं आके। अब द थिंग इज, बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा है, ठीक है। दे वॉन्ट अ सेफ प्लेस जहाँ पे ये सारी चीज़ें ये किसी से शेयर कर सके, बता सके, जो इनको समझ सके, इवन इनको बताना भी ना पड़े और सामने वाला समझ जाए, ठीक है। ये वाली एनर्जी, और ये चीज़ जो है ना आप ही दे सकते हो इनको। ये एनर्जी जो है इनको आपसे ही फील होती है, इनको लगता है यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल, ठीक है। They want you to understand their pain, their hidden pain, जो ये सबको नहीं दिखाते हैं। They want you to understand their burden, ठीक है। Yes, ये जो है ना आपके साथ एक, मैं क्या बोलूँ, इंटेंस कनेक्शन तो है, प्यार भी बहुत है, बट ये एक फ्रेंडलीनेस भी चाहते हैं आपके साथ। मतलब एक फ्रेंड के साथ जैसे हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं ना, तो ये चाहते हैं कि ये आपके साथ बिना सोचे समझे, इतना सोचना ना पड़े इनको बोलने से पहले, और ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। वो फन, मस्ती, मजाक सब रहे, वो बर्डन ना रहे। जहाँ पे वो इनर चाइल्ड जो इनका दब चुका है ना, वो इनर चाइल्ड बाहर आ सके। दिस इज वॉट दे वॉन्ट, बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ, देयर सोल इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इन्होंने सहा है लाइफ में, या स्ट्रगल किया है इन्होंने लाइफ में, एंड एज आई सेड इनको रुकना है अब कहीं, ठीक है। इनको लगता है कि ऐसा कोई है नहीं इनके आसपास जो इन चीज़ों को समझ सके, इनके सोल को समझ सके। इट्स लाइक कि इनके सोल को कोई समझे, ठीक है। जो ये अंदर से है ना, डीप डाउन, हाउ दे फील, व्हाट दे फील, वो कोई समझे।
और ऐसा हर कोई नहीं समझ सकता आपको, नहीं, ये सिर्फ वही पर्सन समझ सकता है जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड इनको लगता है, इनको बहुत फेमिलियरिटी फील होती है आपसे, इनको लगता है कि ये पर्सन जो है इसके साथ ऐसा लगता है मुझे कि मुझे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन मुझे समझ जाता है। हो सकता है आप बिना बोले इनकी बातें समझ जाते हो सकता है ये कुछ बोलते भी नहीं है या फिर बोलना शुरू किया है एंड यू कंप्लीट देयर सेंटेंस लाइक दैट। तो इनको जो है ना बहुत क्या बोलूँ मैं, एक सेफ्टी फील होती है आपके साथ, ठीक है, दे फील वेरी सेफ। इनको लगता है कि इनको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने, ये जैसे है वैसे आ सकते हैं। यू वॉन्ट जज देम, दे कैन बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है ये पर्सन जो है ना दिखाते नहीं है इतनी वल्नरेबिलिटी, नो, ये हो सकता है बहुत सीरियस रहते हो या फिर अलग ही साइड दिखाते हो सबके सामने, बट अंदर जो चल रहा होता है ना इनके, ये किसी को नहीं दिखाते, दिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि लोग कैसे हैं, ठीक है, कोई समझेगा तो नहीं, उल्टा जजमेंट ज़्यादा पास करेंगे या फिर पीछे हंसेंगे। तो इनको जो है ना आपसे वो सेफ्टी फील होती है, दे वॉन्ट दैट फ्रेंडलीनेस, दे वॉन्ट फ्रॉम यू, ठीक है, जो इनको फील होती है आपसे, ठीक है, एंड दे वॉन्ट कि ये चेंज ना हो, जो इनको ये फील होता है ना चेंज ना हो। बट अभी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, साइलेंस है, तो ये जो है ना इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, दे वॉन्ट ऑल दिस, ठीक है, यस। हो सकता है कि कुछ बहुत प्रेशराइज्ड सिचुएशन जो है अभी चल रहा है इनके लाइफ में, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है इनके लाइफ में, दैट्स वाई दे आर फीलिंग वेरी बर्डन, या फिर हो सकता है काम की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, ठीक है। और इनको जो है ना शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो इनको आपके साथ मिलता है, ओके। इट्स लाइक जब ये आपसे बात करते हैं या सोचते भी है ना आपके बारे में, तो देयर माइंड, जो इनका कैओटिक माइंड है, जो बहुत ओवर थिंकिंग चलती रहती है इनकी, दैट शट्स डाउन, ठीक है, एंड दे फील वेरी प्रोटेक्टेड इन योर एनर्जी। तो अगर आप इनको अगर बात हो रही है आपकी इनसे, तो यस, इनको वो फील होता है। आप देखोगे कि ये बहुत ऑड टाइम पे हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड उस टाइम पे क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मिस कर रहे होते हैं आपको, आपकी एनर्जी को, अनस्टेबल फील हो रहा होता है इनको, एंड जब आपसे बात कर लेते हैं ना, दे फील वेरी गुड, दे फील स्टेबल, उनको वो वार्मथ फील होती है, ठीक है। एंड अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, साइलेंस है अभी, तो मिस कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, आपकी एनर्जी को ये फील करना चाहते हो उस टाइम पे। हो सकता है आपसे एनर्जेटिकली तब ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड हो सकता है आप इनको एनर्जी भेजते हो, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, तो ये इनको फील होती है। व्हेन यू फील योर मतलब व्हेन यू सेंड योर अनकंडीशनल लव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स देम, जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो इनके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, तो ये फील कर पाते हैं, ठीक है। दे फील लाइक योर एनर्जी इज कवरिंग देम लाइक अ वार्म ब्लैंकेट, ठीक है, एंड दे फील वेरी काम। तो वो कामनेस जो है ना, वो चाहते हैं ये आपसे, जो आप देते हो, प्रोवाइड करते हो, ठीक है, यस। सो इट्स अ वेरी, क्या बोलूँ मैं, बहुत इनोसेंट, बहुत चाइल्ड लाइक और बहुत प्यारी एनर्जी है ये, ठीक है, जो यहाँ फील हो रही है। वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू ना, इट्स वेरी सैक्रेड, वेरी इमोशनल एंड वेरी क्या बोलूँ मैं, वेरी चाइल्ड लाइक, ठीक है। दिल से जो है ना, दे आर वेरी इनोसेंट एंड वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन। अगर बाहर से ये बहुत रफ एंड टफ रिजिड दिखते भी है ना, अंदर से दे आर लाइक अ प्योर इनोसेंट चाइल्ड, ठीक है, ये वाली एनर्जी है इनकी, यस। एंड आप समझ सकते हो वो चीज़, यू कैन फील दैट, ठीक है। आपने हो सकता है ना कभी इनको जज नहीं किया, नेवर, इवन हो सकता है गुस्सा हुआ, फाइट हुआ आप दोनों के बीच में, दूरी भी आई है,
चलो साइलेंस भी है अगर, बट फिर भी आपकी जो एनर्जी है ना इनके टुवर्ड्स, दैट्स वेरी नर्चरिंग, दैट्स वेरी मदरली, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है आपकी, दे क्रेव दैट, दे वांट दैट, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड से। Okay. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Yes. तो इन्होंने जो है ना फेथ लूज नहीं किया है, चाहे जो भी सिचुएशन है अभी आप दोनों के बीच में, फेथ इन्होंने बना के रखा है, पॉजिटिविटी भी इन्होंने बना के रखी है कि नहीं, ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा, दिस कनेक्शन इज नॉट दैट फ्रेजाइल, ये कनेक्शन इतना फ्रेजाइल नहीं है कि टूट जाएगा। एंड ये आपकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यू आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन को लेके। तो ये एनर्जी रखो, ठीक है। चाहे कुछ भी चल रहा हो, बट जब आप पॉजिटिव रहते हो ना और अपने कनेक्शन को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो, चाहे 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा आपको होते हुए, बट फिर भी जब आप सेंड कर रहे होते हो ना, तो वो चीज़ जो है ना यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगती है। इट्स लाइक यू आर कीपिंग फेथ ऑन यूनिवर्स, आपको उनके ऊपर पूरा फेथ है कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपके फेवर में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो, सेंड इट, ये इनको भी फील हो रही है और ये भी पॉजिटिव एनर्जी ही भेज रहे हैं इस कनेक्शन को, चाहे अभी 3D में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो है ना, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। एज आई सेड, यू गिव देम पॉजिटिविटी, यू आर अ लाइट इन देयर डार्कनेस, ठीक है। तो ये चाहते हैं आपसे, ये ऑलवेज रहे ऐसा, ठीक है। चाहे इनका लॉजिकल माइंड कभी बोल भी दे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, बट जो इनका दिल है एंड जो सोल है वो इस बात से अग्री नहीं करता कभी, यू नो, यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है। डीप डाउन दे आर लाइक कि नो, इट विल वर्क आउट। यूनिवर्स लव स्टबर्ननेस, यू नो। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना नहीं स्टबर्न होना चाहिए और आप पकड़ के बैठो एक चीज़ को, बट नो, यूनिवर्स लव स्टबर्ननेस। जब आप किसी चीज़ पर अड़ जाते हो कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ फेंका जाए आपकी तरफ, बट यू आर नॉट मूविंग, यू वांट दिस, ठीक है। आई वांट दिस, बस, ठीक है। तो वो एनर्जी यूनिवर्स को पसंद है, बट वहाँ पे क्या, फेथ रखना होता है कि हाँ मुझे चाहिए और आप मुझे दोगे, मुझे पता है। You deserve love, you are lovable, yes। ये जो है ना, ये चाहते हैं कि आप कभी भी ऐसा फील ना करें कि यू आर लेस इन एनीथिंग, ठीक है। अगर आप कभी ऐसा फील करते हो ना, अगर आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है या फिर बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन में हुआ, तो अगर आपको फील होता है कि एम आई नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन, या फिर क्या प्रॉब्लम है, या आप अगर सेल्फ डाउट करते हो किसी चीज़ को लेके, तो ये जो है ना, ये चाहते हैं कि आप ये सब फील ना करो, ठीक है। बिकॉज इन देयर आईज यू आर परफेक्ट, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर वो चीज़ फील करो, दैट यस यू डिजर्व द वर्ल्ड, ठीक है। यस, एक कार्ड और लेते हैं।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके यस, तो एज आई सेड कि अगर आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, तो ये जो है ना, ये छोड़ नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को, ये बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन से। और इन ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप जो है मूव ऑन ना करें, आप चांस दें इस कनेक्शन को, ठीक है, फिर से। और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट करें, और आप दोनों का जो है ना रियूनियन हो, ठीक है, और बिल्कुल नए तरीके से जो है ना इस कनेक्शन की शुरुआत हो, ठीक है। यस, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, ये पर्सन तो मेरे तरफ आ ही नहीं रहा है, मुझे अप्रोच ही नहीं कर रहा है, तो नो, ये आप समझ लो कि अभी एक पॉज लगा है, ठीक है। एंड जैसे ही ये पॉज हटेगा, आप देखोगे कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड जो है ना चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है। यूनिवर्स ने अभी एक पॉज लगाया है, यूनिवर्स इज टेस्टिंग बोथ ऑफ यू। आप दोनों के कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन में, क्या आप सारे टेस्ट को पास करके साथ रह सकते हो, ठीक है। फेथ को टेस्ट किया जा रहा है, ओके, सो कीप योर फेथ। बॉटम ऑफ द डेक इज मेक द एफर्ट, यस, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये चाहते हैं कि ये तो एफर्ट लेंगे ही आपके टूवर्ड्स, ये चाहते हैं आप भी जो है पीछे ना हटे, जब ये आए ना आपके टूवर्ड्स, जब ये एफर्ट डाले तो आप पीछे ना हटे, ठीक है, आप भी जो है वो इक्वल एफर्ट दे, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है इनसे प्यार करते हो, ठीक है। बट जब ये आ रहा है आपके पास, अगर आप गुस्से में या जो कुछ भी है उस वजह से पीछे हटोगे, तो जो है ना चीज़ें फिर से डीले होंगी। दे डोंट वांट दैट। इनको चाहिए कि ये कुछ भी करने को रेडी है, चाहे आपसे माफ़ी मांगना पड़े, आपको मनाना पड़े, बट आप बात करो इनसे, ठीक है, आप भी एफर्ट डालो, पीछे मत हट जाओ, ठीक है। यस, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, एंड आपने हो सकता है सेपरेशन लिया है, आप नो कांटेक्ट, मतलब इसकी शुरुआत आपने की है। कुछ केसेस में मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपने शुरुआत किया, आपने सेपरेशन लिया, एंड आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, आप नहीं गए इनसे डायरेक्ट जाके खुल के बात नहीं की, तो ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब एफर्ट लोगे, ठीक है, आप कब फर्स्ट स्टेप लोगे इनके टूवर्ड्स, ताकि ये जो है ना अपने स्टेप्स ले सके आपके तरफ और आपको सब कुछ बता सके, एंड अगेन जो है ना कनेक्शन को रीस्टार्ट कर सके, ठीक है। यस, ओके गाइस, तो यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 6, 16, 26, 2, 12, 22, 3, 13, 23, 8, 18, 28 एंड 9, 19, 29, ओके। और कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है जून, मार्च, जनवरी, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ओके। यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। V, F, P, S, Z, R, A एंड E। तो V, F, P, S, Z, R, A, E, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं लेटर्स आते हैं, ठीक है, फुल नेम में, ओके।
सो यस गाइस, एंड हाँ, अगर आपसे ये इनिशियल्स, ये मंथ्स और ये डेट्स मैच नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी रीडिंग आपसे मैच अगर कर रही है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ओके। सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।